जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की 3 बेटियों का वर्णन हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं। पर मनु महाराज के महाराज 2 बेटा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले भागवत जी में उत्तानपाद का वर्णन आया। भैया, उत्तानपाद नाम के जो राजा थे उनके 2 पत्नियां थीं। बड़ी का नाम सुरुचि, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। राजा को दोनों पत्नियों में जो सुरुचि थी वो बहुत ज्यादा प्रिय थी। छोटी वाली, बड़ी वाली सुनीति शास्त्र नीति के अनुसार चलती, पर जो छोटी वाली है उनका नाम ही है सुरुचि। जो अपनी रुचि की मनमानी से चले वो सुरुचि। और ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आप ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर की तरफ होवे, तो माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो हम आप सभी उत्तानपाद हैं। अच्छा, ये 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, ये कौन है? बोले भैया, ये 2 प्रकार की मति है। क्या है? बोलो बोलो। मति कौन कौन? शास्त्र सम्मत मति उसे कहते हैं सुमति, और शास्त्र विरुद्ध मति उसको कहते हैं कुमति। और सुमति कुमति सबके और रहे। सुमति कुमति सबके अंदर रहती है, सबके अंदर है। अच्छा, सुमति क्या है? जो शास्त्र की नीति के अनुसार जीवन जी रहा उसकी सुमति मति आगे है। और जो शास्त्र के विरुद्ध, संत के विरुद्ध, ग्रंथ के विरुद्ध जीवन जी रहा उसकी कुमति मति आगे। रावण की मति कुमति है और हनुमान जी की मति सुमति की। भक्त की मति सुमति की होती है। अच्छा, दूसरा अर्थ सुनो। सुमति और कुमति किसको कहते हैं? सुनो ध्यान पूर्वक। जो पत्थर में परमात्मा को देखे वो है सुमति का मालिक, और जो परमात्मा में पत्थर को देखे वो है कुमति का मालिक। पर महाराज, हमको तो भगवान की कथा पर, भगवान पर बड़ा संदेह होता है। क्या करें? हनुमान जी की पूजा करो। कुमति निवार महावीर विक्रम बजरंग। तो उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तान पादः। उत्तान पाद के 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। राजा छोटी वाली से बड़ा प्रेम करता। हम लोगों का भी वही हाल है, सब अपने मन का चाहते हैं। हाँ, शास्त्र मन का अच्छा नहीं लगता है, संत की बातें अच्छा नहीं लगती हैं। बोले जब हम सो के उठे तब ही बढ़िया हो। जब हमारा मन करे पूजा करें, ना करे तो ना करें, बढ़िया हो। इसको सुमति का मालिक नहीं कहते, कुमति का मालिक कहते। किसका मालिक? बोलो बोलो। और कुछ लोगों की मति तो शादी होने के बाद चली जाती है। जहां आई श्रीमती अपनी मति गायब। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आओ, ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी श्रीमती आने के बाद खुद की मति गायब हो जाती। हाँ, खैर शिवपुरी में ऐसे नहीं है, ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, क्योंकि 3 दिन अभी निकालना भी तो है हमें। हाँ, तो उत्तानपाद के राजा छोटी वाली से बड़ा प्रेम करते। सुनीति नाम की जो पत्नी थी उनका एक बालक था जिनका नाम ध्रुव जी था। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो।
एक दिन वो नन्हा सा बालक ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पिता के आंगन में आ गया। खेलते खेलते पिता के आंगन में आया, गद्दी पर बैठ गया, फिर गोद में बैठ गया। सौतेली माँ ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। इधर आओ, इस गद्दी पर और पिता की गोद में बैठने के, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम हमारी सौतेली के बेटा हो। तुम्हें इतना ही शौक है गद्दी में बैठने का और गोद पे बैठने का, तो भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से कहना, हमको हमारी सौतेली माँ सुरुचि की कोख से जन्म दो, तभी तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी तो छोटे से बालक थे, बात लग गई, रोने लगे। उन्हें तो कुछ समझ में न आया, रोते रोते घर आ गए। माँ ने कहा, क्या बात है बेटा? रोने लगे, क्या बात है? माँ क्या बताएं? नहीं नहीं बोलो। कुछ बोल पाए, गला रुक गया, रोने लगे। तो सहपाठियों ने बताया, सौतेली माँ ने डांटा है, ऐसा ऐसा कहा। अब देखो सुनीति क्या होती है। सुरुचि ने एक गलती की पूरी बातों में, क्या? अपनी कोख को भगवान के वरदान से बड़ा बता दिया कि तुम भगवान से वरदान मांगो, हमारी कोख से जन्म लो। ये गलती की। पर सुनीति देखना क्या अच्छाई है। ध्रुव जी की मां बोली, बेटा कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारी मां है। और उसने डांट दिया, बुरा ना मानो। एक बात बोले ध्रुव? हाँ बोलो मां। जो रास्ता हम तुम्हें नहीं बता पाए वो तुम्हारी सौतेली मां ने बता दिया। मां कौन सा रास्ता? बेटा उन्होंने कहा ना, भगवान का भजन करो। सच में बेटा, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। मां ये भगवान कहाँ है? मां ने कहा, वैसे तो वो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही में। बेटा वैसे तो सब जगह है, पर यदि वन में जाकर के भजन तप करोगे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ध्रुव जी बोले, बस मां आज्ञा दो, अब हम जा रहे। नन्हे से बालक को पता नहीं जाना कहाँ है, भजन क्या है, भगवान क्या है। पर माता जी की बात चित्त में चोट कर गई। इसलिए लोग हमसे कहते, महाराज बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? बार बार भगवान की कथा इसलिए सुननी चाहिए, कब कौन सी कथा के कौन सा भाव तुम्हारे चित्त में चोट कर जाए और भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए। ध्रुव जी महाराज माता जी से आज्ञा लेकर के जाने लगे। जैसे ही रास्ते में गए, पिताजी को पता लगा, मंत्रियों को भेजा, जाओ लौटा लाओ। सुनो, कह देना आधा राजपाट ले लो पर वापस लौटाओ। मंत्री गए, ध्रुव जी से बोले, महाराज हमको आपके पिताजी राजा ने भेजा है। बोलो। उन्होंने कहा, आधा राजपाट ले लो पर वापस लौटाओ। ध्रुव जी बोले, भैया एक मिनट रुको। सोचने लगे, जब रास्ते पर चलते ही आधा राजपाट मिल रहा, जरूर इस रास्ते में ज्यादा फायदा है। भगवान के रास्ते पे चले ही हैं, अभी भगवान मिले नहीं और आधा राजपाट मिल रहा, यही रास्ता बढ़िया है। बोले, भैया पिताजी से धन्यवाद कह देना, हम तो जा रहे। मंत्री ने आके राजा को बताया। राजा ने फिर मंत्री को भेजा, नन्हा सा बालक है, समझ नहीं आता, एक काम करो उससे कह देना पूरा राजपाट ले लो पर वापस लौट आओ। मंत्री फिर आया, राजा ने कहा पूरा राजपाट ले लो। ध्रुव जी ने सोचा, जब पिताजी अपना राजपाट दे रहे, हमारी सौतेली माँ के डर के कारण भी हमें सौंप रहे हैं, जरूर इसी रास्ते में फायदा है, वापस लौटने में कोई फायदा नहीं है। बोलो सीताराम। मंत्री जी को वापस कर दिया और ध्रुव जी महाराज आगे की ओर चले गए। बोलो सीताराम। रास्ते में गए तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा चेक कर लें चेला पक्का है कि कच्चा।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बाबा बनते हैं, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांग खा बेटा रोटी। कुछ ऐसे भी बाबा होते हैं, घर में लड़ाई हो जाए, अब तो हम बाबा बनेंगे, हरिद्वार जा रहे हैं, अब तो हम बाबा बनेंगे, बागेश्वर धाम जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन पे शिवपुरी की पहुंचते हैं, तुरंत अपने नाती पप्पू की याद आ जाती है। अरे भाई ये लड़ाई तो होती रहेगी, बाहर में गया, नाती हमारे बिना मर जाएगा, बिना सो नहीं पाएगा, बाद में लड़ लेंगे, बाद में बाबा बन जाएंगे, पहले नाती को खिला लें, बोलो सीताराम। हाँ, ऐसी भी कई लोगों की भक्ति होती है, ऐसे भी कई लोग बाबा बनते हैं। तो नारद जी ने सोचा जरा चेक कर लें कच्चा चेला है कि पक्का चेला है। नारद जी ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। बेटा ये भयंकर जंगल है, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, खा। तो हंसते हुए बोले ध्रुव जी महाराज, बोले नारद जी, हे गुरुदेव भूल गए आप, जंगल में मारने वाले यदि जानवर रहते हैं तो बचाने वाला परमात्मा भी तो इसी वन में रहता है। खूब डरवाया, लेकिन जब देख लिया नारद जी ने कि पक्का चेला है, सो मंत्र दे दिया, लो जी इस मंत्र का जाप करो और जाओ यमुना के किनारे भगवान की साधना करो, बोलो सीताराम। नारद जी से मंत्र लेकर के ध्रुव जी महाराज चल पड़े। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना के किनारे मथुरापुरी में जाकर स्नान करके श्री ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे, बोलो सीताराम।